नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आपको बिहारी के दोहे पढ़ा रही हूँ और इसी श्रृंखला में आज मैं आपको बिहारी का एक और दोहा पढ़ाऊँगी। वो दोहा है, जम करी मुँह तर हरि प्रयोग, यह धर हरि चित लाओ। जम करी मुँह तर हरि प्रयोग, यह धर हरि चित लाओ। विषय तृषा परि हरि अजो, नर हरि के गुण गाओ। अर्थात बिहारी जी की इस विरक्त मनोदशा की सृष्टि है ये इस दोहे के अंदर, और वो अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मन, तू अब यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़ा हुआ है। जम करी मुँह तरियो तर हरि प्रयोग के यम, हे मन, तू हमेशा यम रूपी हाथी के नीचे ही पड़ा हुआ है, और अब यम रूपी हाथी जो है वो तेरे ऊपर सीधा प्रहार करने, तुझे कुचलने आ रहा है। तो यम करी मुँह तर हरि प्रयोग मतलब कि मन, तू हमेशा यम रूपी हाथी के नीचे पड़ा रहा है, और अब तेरे ऊपर वो यम रूपी हाथी तेरा नाश करने के लिए, तुझ पर प्रहार करने के लिए तुझे कुचलने आ रहा है। तू इसे निश्चयपूर्वक समझ ले कि जिस विषय भोग की तृष्णा में तू जीवन भर लगा रहा है ना, विषय तृष्णा परिहरि अजो, कि तू जिस विषय भोग में, उस तृष्णा में जीवन भर लगा रहा, उसी में तेरा मन पड़ा रहा, उसको अब तो अंतिम समय में छोड़ दे। तो जीवन भर जिस तृष्णा के पीछे भागता रहा, लेकिन अब जो तेरा अंतिम समय आ गया है, अब तेरे जीवन की संध्या है, तो इस समय में तो तू इस तृष्णा को छोड़ दे और हरि का भजन कर, नर हरि के गुण गाओ। कहता है कि तो जो है इस तृष्णा को छोड़ दे, और अब तो तू ये विश्वास पूर्वक नरहरि भगवान के गुणों का गान कर, तो तेरा उद्धार निश्चित हो जाएगा। तो जैसे हाथी मदोन्मत्त होता है और सबको कुचलता चलता है, उसे जीतना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जो वनराज है, सिंह है, वो उस पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर सकता है। उसी प्रकार यम मदोन्मत्त है। तो कहते हैं कि यम मदोन्मत्त है, तो वही सभी छोटे बड़ों को कुचल देता है। तो जो यम है वो भी सभी छोटे बड़ों को कुचल देता है। तो जब भगवान की शरण में हम चले जाते हैं, तो वो ही हमको उससे निजात दिलाता है, वही उससे मुक्ति दिलाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो तृष्णा है और मोह माया है, इन सब के जो गुण हैं, उन सब को त्याग कर व्यक्ति को अपने मन की शांति के लिए इन सब जो विषय भोग हैं, इनका त्याग करके और ईश्वर की शरण में चले जाना चाहिए, उसका नाम स्मरण करना चाहिए, तभी उसको मन की शांति मिल सकती है। तो ये बहुत ही सुंदर दोहा है, और इसमें जो जमकरी का अर्थ है वो यम रूपी हाथी से है, और ना कि यम का हाथी, है ना। तो जो जमकरी है शब्द, इसका मतलब है कि यम रूपी हाथी। तो बच्चों, ये जो दोहा है बिहारी जी का, मुझे विश्वास है कि आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। और ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था, आपको इस दोहे को समझने में कोई परेशानी है, या आप कुछ और आपके मन में जिज्ञासा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी। शेष मैं बिहारी के दोहे अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार।